बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि मैंने चिड़िया के सिवा बाकी तमाम परिंदों को दाना दुनका ना मिलने की वजह से रात को भूखा सोते देखा है, लेकिन अल्लाह ताला चिड़िया को कभी भी रात को भूखा नहीं सोने देते, क्योंकि चिड़िया 3 काम करती है जो कि अल्लाह को बेहद पसंद हैं। और अगर कोई इंसान भी इन 3 कामों को करना शुरू कर देता है तो ना तो जिंदगी में उस पर कभी रिज्क की तंगी आती है, और वो जितनी दौलत चाहता है उससे कहीं ज्यादा दौलत अल्लाह ताला उसे अता फरमा देते हैं। एक बार बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के आंगन में बैठे थे और चिड़ियों को दाना दुनका डाल रहे थे कि उनके पास एक शख्स आता है, और वो शख्स आकर बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और शायद मेरी परेशानी का हल आपके पास ही है। असल में मैं बचपन से दौलतमंद होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि लोग सिर्फ दौलतमंद की ही इज्जत करते हैं, फिर चाहे वो दौलतमंद कितना ही बदकिरदार क्यों ना हो। लेकिन एक गरीब शख्स फिर चाहे जितना ही अच्छा, जितना ही परहेजगार क्यों ना हो, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। इसलिए मैंने बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है कि मैं बहुत ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता हूँ। लेकिन दौलतमंद बनने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में सख्त मेहनत कर कर भी देख ली, लेकिन सख्त मेहनत करने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं बना। उसके बाद मुझे किसी मौलवी ने बताया कि तुम फलाना वजीफा करो। मैं वो वजीफा भी करने लगा और कई साल मैंने वजीफे और अमलियात कर कर भी देख लिए, लेकिन फिर भी मैं दौलतमंद नहीं बना। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और आपके पास हर मुश्किल का हल मौजूद होता है। इसलिए बाबा फरीद, अब आप ही बताएं कि मैं क्या ऐसा काम करूं कि मैं दौलतमंद बन जाऊं। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं कि अगर सिर्फ मेहनत करने से कोई शख्स दौलतमंद बन जाता तो मजदूर दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान होता, और अगर सिर्फ वज़ाइफ करने से दौलत आ जाती तो दुनिया की सारी दौलत के मालिक मौलवी होते। असल में अल्लाह किसी को खजानों का मालिक बनाकर आजमाता है तो किसी को भूख से। लेकिन हाँ, 3 काम ऐसे हैं कि उन 3 कामों को फिर जो शख्स भी करना शुरू कर देता है अल्लाह ताला कभी भी उस पर रिज़्क की तंगी नहीं आने देते, और वो जितनी दौलत, जितना माल चाहता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला उसे अता फरमा देते हैं। और मैंने भी इन 3 कामों के बारे में इस छोटे से परिंदे चिड़िया से सीखा है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में चिड़िया के सिवा बाकी तमाम परिंदों को रात को भूखा सोते देखा है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी चिड़िया को रात को भूखा सोते नहीं देखा। चिड़िया अपने घोंसले से सुबह निकलती जरूर खाली पेट है, लेकिन शाम को पेट भरकर अपने घोंसले में वापस आती है, और उसकी वजह है चिड़िया के 3 काम जो वो करती है। चिड़िया जो पहला काम करती है कि जैसे ही सुबह सवेरे चिड़िया उठती है, वो अपने घोंसले से बाहर निकलने से पहले और रिज़्क की तलाश करने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करती है। सुभान अल्लाह बहुत छोटा सा लफ्ज़ है और जुबान पर भी बहुत ही ज्यादा आसान रहता है। सुभान अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह पाक है, लेकिन सुभान अल्लाह का कहना जिंदगी, किस्मत और तकदीर को बदल देता है, क्योंकि ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक मौजूद है, अल्लाह ताला उस तमाम मखलूक को सुभान अल्लाह की बरकत और फजीलत से रिज़्क अता फरमाते हैं। इसीलिए सुभान अल्लाह के बारे में फरमाया गया है कि सुभान अल्लाह जुबान पर हल्का लेकिन मीज़ान में भारी है। इसलिए जो शख्स भी फिर इस आदत को अपना लेता है कि वो सुबह उठने के बाद किसी भी काम को शुरू करने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द कर लेता है, फिर चाहे वो 11 बार सुभान अल्लाह पढ़े या फिर 33 बार या फिर ज्यादा बार, तो अल्लाह ताला उसके हर काम में बरकत अता फरमा देते हैं और उसे जिंदगी में कभी भी रिज़्क के हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा फरीद का कहना था कि चिड़िया जो दूसरा काम करती है कि वो सदका देती है। बाबा फरीद की ये बात सुनकर वो शख्स बहुत ज्यादा हैरान होता है और बाबा फरीद से पूछने लगता है कि बाबा फरीद, चिड़िया जो कि एक छोटा सा परिंदा है, तो चिड़िया फिर कैसे सदका दे सकती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना था कि जब चिड़िया सुबह खाने की तलाश में निकलती है तो वो दाना दुन
का ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक उड़ती रहती है, लेकिन जैसे ही चिड़िया को दाना दुन का खाना वगैरह नजर आता है तो वो नीचे उतर जाती है, पेट भरकर दाना दुन का खाती है और जैसे ही वो खाना खा चुकी होती है वो चहचहाने लगती है, जोर जोर से चहचहाकर दूसरी चिड़ियों को इस चीज का बताने लगती है कि यहाँ दाना दुन का मौजूद है। उस चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनकर दूसरी चिड़िया भी वहां इकट्ठी हो जाती हैं और वहां मौजूद दाने दुन के और खाने को खाने लगती हैं। इस तरह चिड़िया दूसरी चिड़ियों को ये बताकर कि इस जगह दाना दुन का मौजूद है, इसलिए तुम भी आओ और दाना दुन का खा लो, एक किस्म का सदका देती है। बाबा फरीद का कहना था इसलिए जो शख्स भी दौलतमंद होना चाहता है और चाहता है कि जिंदगी में कभी भी दौलत और पैसे रिज्क के हवाले से उसे कभी परेशानी ना आए तो उसे चाहिए कि वो सदका निकाले। और सदके के बारे में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि सदका देने के लिए इंसान का दौलतमंद होना या इंसान के पास बहुत ज्यादा मालो दौलत का होना जरूरी नहीं, बल्कि एक गरीब से गरीब शख्स सदका दे सकता है, क्योंकि सदका इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक देना होता है। अगर तुम्हारे पास लाख रुपए हैं तो तुम उस हिसाब से सदका दो, और अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो तुम उस हिसाब से सदका दे सकते हो। लेकिन अगर तुम मालो दौलत में बेपना इजाफे या फिर कारोबार में तरक्की या फिर दौलतमंद बनने के लिए सदका देना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सदका रहता है भूखे को खाना खिलाना। फिर चाहे तुम महीने में एक बार भी किसी भूखे को खाना खिलाओ, लेकिन भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे तुम्हारे पर आई रिज्क की तंगी और तंगदस्ती को दूर कर देते हैं और तुम्हें इतनी दौलत पैसा अता फरमाते हैं कि जिसके बारे में कभी तुमने सोचा तक ना होगा। बाबा फरीद का कहना था कि चिड़िया जो तीसरा और आखिरी काम करती है वो ये है कि चिड़िया का तवक्कल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत होता है। चिड़िया अल्लाह ताला पर तवक्कल रखती है कि जो कल मुझे जिंदगी देगा उसने कल के लिए मेरे लिए रिज्क भी जरूर लिखा होगा, और इसी तवक्कल की वजह से चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में कल के लिए दाना दुन का जमा नहीं करती। लेकिन अगर चिड़िया के मुकाबले हम दूसरे परिंदों को देखते हैं, मिसाल के तौर पर कौवे को देखते हैं, तो कौवे को जैसे ही खाने पीने के लिए कुछ मिलता है सबसे पहले कौवा पेट भरकर उस खाने को खाता है, और जब कौवे का पेट भर जाता है तो कौवा बचे हुए खाने को अपने घोंसले में जाकर छुपा देता है, और जब कौवे का घोंसला भी भर जाता है तो बचे हुए खाने को मिट्टी खोद कर दबा देता है ताकि कोई दूसरा कौवा इस खाने को ना खा सके। और सिर्फ कौवे की इसी बेतवक्ली की वजह से ना सिर्फ बेशुमार कौवे खाना ना मिलने की वजह से भूखे मर जाते हैं, बल्कि इस्लाम कौवे को नापसंदीदा परिंदा करार देता है। कौवा चिड़िया के मुकाबले में बहुत ज्यादा चालाक और होशियार होता है, लेकिन बेतवक्कल होता है। यही वजह है कि सीधी सादी होने के बावजूद भी चिड़िया तो रात को पेट भर कर सोती हैं, लेकिन बेहद चालाक, होशियार, तेज और मकार होने के बावजूद भी कई कौवे भूख से मारे जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला पर हमेशा अपने तवक्कल को मजबूत रखो और इस चीज को अपने जहन में बैठा लो कि जो तुम्हें कल जिंदगी देगा उसने तुम्हारे लिए रिज्क भी जरूर लिख रखा होगा। इसलिए कभी भी बेतवक्कल ना होना और ना ही कभी मालो दौलत के पीछे मारे मारे फिरना। फिर देखो मालो दौलत कैसे तुम्हारे पीछे पीछे आने लगती है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाना चाहते हैं तो चिड़िया जो 3 काम करती है, चिड़िया के अंदर जो ये 3 खसूसियात मौजूद हैं, आप भी अपने अंदर पैदा कर लें। फिर देखें आपकी गुर्बत और तंगदस्ती कैसे अमीरी और खुशहाली में तब्दील हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।